ओबीसी आरक्षण को लेकर घिरी योगी सरकार के लिए आज सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और योगी सरकार को चुनाव कराने के लिए 3 महीने का वक्त भी दे दिया है। तो कोर्ट का क्या था आदेश जिसे योगी सरकार ने दी थी चुनौती? देखिए ये रिपोर्ट। 2022 समाप्त होते होते यूपी की योगी सरकार मुसीबत में फंस गई। 26 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को खारिज कर दिया। इसके साथ ही सरकार को आदेश दिया कि वो तुरंत निकाय चुनाव कराने का ऐलान करे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विपक्ष ने योगी सरकार को घेर लिया। विपक्ष ने बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी हमेशा ओबीसी वर्ग के खिलाफ रही है। आज ओबीसी का अधिकार छीना गया है, कल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का हक छीना जाएगा। चारों तरफ से घिरी योगी सरकार विपक्ष के दबाव में दिखाई दी और उसने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उसने बिना ओबीसी आरक्षण के तुरंत चुनाव का ऐलान करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यूपी सरकार 3 महीने के लिए निकाय चुनाव टाल सकती है, लेकिन इस दौरान कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकेगा। यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है। स्थानीय निकाय चुनाव आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही कराया जाना चाहिए। कोर्ट ने इसी दलील को स्वीकार करते हुए 3 महीने के लिए चुनाव टालने का अधिकार राज्य सरकार को दिया है। दरअसल निकाय चुनाव में 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिया गया है, जिसके खिलाफ रायबरेली के सामाजिक कार्यकर्ता वैभव पांडे ने जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि यूपी सरकार सर्वे या आयोग की रिपोर्ट के बगैर ही नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण दे रही है, जबकि योगी सरकार की दलील थी कि निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए। इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार की दलीलों को रद्द करते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए।